हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लग्जेटेड एग्जाम में। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि झारखंड में प्राथमिक शिक्षक के करीबन 26,000 पदों के लिए जेएसएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है। इनके आवेदन की प्रक्रिया अगले माह से शुरू की जानी है। बताया जा रहा है कि ये जो 26,000 पदों पर जो विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें एक बड़े पैमाने पर झारखंड के ही अभ्यर्थी क्या होंगे, सेलेक्ट होने वाले हैं, बहाल होने वाले हैं। तो कितने पद झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रहेगा और अन्य कितने सीट पर बाहरी राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर फाइट करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल में देखेंगे और पेपर के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी जा रही है। बताया गया है कि 26,001 शिक्षकों के पद में 20,748 पद क्या होंगे, झारखंड के ही लोग चयनित हो सकेंगे। तो देख सकते हैं 26,000 पद जो कुल पद है उसमें 20,748 पद झारखंड के छात्रों के लिए रिजर्व रहेगा। तो कैसे ये रिजर्व रहेगा हम लोग डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके समझते हैं। तो देख सकते हैं जेएसएससी के माध्यम से क्या हुआ है, जो मुख्य परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है करीबन 26,000 पदों के लिए टोटल जो पोस्ट जारी किया गया है 26,001 पद है, जिसमें 50% क्या होता है झारखंड के पूर्व में कार्यरत जो शिक्षक पारा शिक्षक है उनके लिए रिजर्व है। तो टोटल जो पारा शिक्षक का जो पद हो जाता है 12,869 पद क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाता है। ठीक है, तो ये 100% क्या होंगे, झारखंड के ही छात्र होंगे, क्योंकि पारा शिक्षकों की बहाली क्या हुई थी, ग्रामीण स्तर में की गई थी। गांव के ही पहले लोगों को लिया गया था, इसके बाद अगर वहां नहीं मिलता था तो ब्लॉक स्तर पर लिया जाता था। ठीक है, तो ऐसे में जो ये 12,869 जो पद हैं ये केवल झारखंडी छात्र होंगे। ठीक है, नन पारा जो है देखते हैं 13,132 पद हो जाते हैं नन पारा के लिए। यदि हम 12,869 और 13,132 पद को जोड़ते हैं तो टोटल 26,001 पद आते हैं। ठीक है, तो नन पारा के लिए 13,132 पद, जिसमें से 60% क्या होंगे फिर झारखंड के छात्रों के लिए रिजर्व होगा, जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ये जो चार जो क्लास है इसके 60% क्या हो जाएंगे, फिर रिजर्व हो जाएंगे। तो 13,132 पद का 60% यदि निकाला जाए तो 7,879 पद फिर क्या हो जाता है, झारखंडी छात्रों के लिए रिजर्व हो जाता है। तो टोटल रिजर्वेशन पोस्ट कितना हो जाता है, 12,869 जो पोस्ट है वो पारा के लिए रिजर्व हो गया, जो कि झारखंड के ही शिक्षक बने हुए हैं। ठीक है, फिर 7,879 पद क्या हो जाता है, नन पारा के लिए रिजर्व हो जाता है 60% को लेकर। तो ऐसे में टोटल जो पोस्ट है वह 20,748 पद क्या हो जाता है, झारखंडी छात्रों के लिए रिजर्व हो जाता है, जो केवल झारखंड के ही अभ्यर्थी यहाँ पर बहाल हो सक रहे हैं। वहीं पर बचा जो 26,001 पद में यदि 20,748 पद अगर हम इसको घटा दें तो 5,253 पद क्या हो जाता है, जनरल यूआर बचता है, जिसमें फिर क्या होंगे, जनरल जो झारखंड के यूआर कैटेगरी के जो छात्र होंगे इसमें भी फाइट करेंगे। तो देख सकते हैं कितना पद बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को मिलता है। तो देख सकते हैं टोटल पद यहाँ पर रिजर्व जो हो जाता है वो 20,748 पद झारखंडी शिक्षकों के लिए ही, जो झारखंड के ही अभ्यर्थी है उनके लिए रिजर्व हो गया। 100% रिजर्वेशन आपका जो 12,869 पद है वो पारा शिक्षकों के लिए हो गया, क्योंकि पारा शिक्षकों की बहाली ग्रामीण स्तर में हुई थी। तो ऐसे जितने पद पर जो बहाल होंगे वो क्या होंगे, झारखंड के अभ्यर्थी होंगे। नन पारा जो 13,132 है उसमें यदि हम 60% निकाल दें तो 7,879 जो पद हो जाता है, फिर ये 60% के अंतर्गत रिजर्वेशन में आ जाता है, जो एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो नया क्लास बना है इसके लिए रिजर्व हो गया। तो टोटल रिजर्वेशन पद हो गया 20,748 पद क्या होंगे, झारखंडी छात्रों के लिए रिजर्व हो जाता है। और 5,253 जो पद बचता है इसमें भी क्या होंगे, झारखंड के यूआर जो अभ्यर्थी होंगे, जो जनरल अभ्यर्थी होंगे इसमें फाइट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितने पदों पर बाहरी राज्य के अभ्यर्थी फाइट करेंगे। इसी की जानकारी आज पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो देख सकते हैं टोटल पद जो है 26,001 पद है, जिसमें 20,748 पर बताया जा रहा है कि झारखंड का रिजर्व हो जाएगा अभ्यर्थियों के लिए। तो कैसे हो जाएगा यहाँ हम एक एक करके समझे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं वहीं पर बताया गया है कि 26,001 पदों में 12,869 पद क्या होंगे, झारखंड के ही कार्यरत जो शिक्षक है पारा शिक्षक उनके के लिए रिजर्व है। और 13,132 पद में 60% निकाला गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 7,879 पद क्या हो जाता है, फिर झारखंडी छात्रों के लिए रिजर्व हो जाता है। तो टोटल जो पोस्ट रिजर्व हो गया 20,748 पर झारखंडी छात्रों के लिए रिजर्व हो जाता है। इसी की जानकारी आज पेपर के माध्यम से दी गई है। इसी में बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस जो इस बार नया स्वर्णिम क्लास जो शिक्षक भर्ती में लागू किया गया है, ईडब्ल्यूएस
जो 10% स्वर्णिम क्लास है, रिजर्वेशन जोड़ के पहले 50 था, ये 10% जोड़कर 60 हो गया, इसी की जानकारी दी गई है। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी क्या होंगे, 3628 अभ्यर्थी ही योग्य हो पाएंगे, क्योंकि 2016 के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन ये किया गया है। तो 2016 में कुल 52,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, जिसमें से 3628 अभ्यर्थी क्या हैं, झारखंड राज्य के बाहर के अभ्यर्थी है। वहीं पर बता दें कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो 2013 के भी पास होंगे, तो उनकी यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर संख्या बताया गया है कि झारखंड के छात्रों के लिए कितना रिजर्व पोस्ट, इस बार एक बड़े पैमाने पर झारखंड के ही शिक्षकों की बहाली होगी। टोटल पोस्ट हो गया आपका 26,001 पद, जिसमें 50% रिजर्व हो गए पारा शिक्षकों के लिए, अर्थात 12,869 पद जो लोकल बॉडी के द्वारा जो बहाल हुए थे पारा शिक्षक, उनमें 100% क्या होंगे, झारखंड के ही शिक्षक बहाल हुए थे। वहीं पर नन पारा 13,031 है, जिसमें 60% फ्री रिजर्वेशन निकाला जाए तो 7,879 पद यहाँ पर रिजर्व हो जाता है ST SC और OBC के छात्रों के लिए, ठीक है, गैर पारा में। तो टोटल जो पारा और नन पारा मिलाकर झारखंड के छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए कितना पोस्ट रिजर्व हो गया, 20,748। वहीं पर जो बच गया 5,253, तो इसमें भी क्या होंगे, झारखंड के UR के जो कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे इस बहाली में फाइट करेंगे। तो देख सकते हैं एक बड़े पैमाने पर झारखंड में झारखंडी छात्रों की बहाली होने वाली है। धन्यवाद साथियों, फिर कोई अपडेट आएगी तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट कराया जाएगा। धन्यवाद।